चलो बच्चों, न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करके रखा है। ठीक है, कल हमने इसकी पहली जो फिगर एट आउट थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम आगे का देखेंगे। एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल। चलो बच्चों, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल विथ थ्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड फोर्थ एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? क्या किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पॉसिबल है आपके तीन एंगल 90 डिग्री हो, चौथा एंगल 90 डिग्री ना हो? चलो मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेता हूँ बच्चों। अच्छा ये बताओ मुझे, ये आपका 90 डिग्री, ये नहीं, लेकिन क्या है 90 डिग्री है? बिल्कुल। तो बच्चा ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या कोई और फिगर ले लो आप लोग ऐसे। देख, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। You might have observed through construction that this may not be possible. ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? But why not? This is due to a general property of quadrilateral related to their angle. बेटा जो क्वाड्रिलेटरल के आपके एंगल होते हैं उनसे रिलेटेड एक आपकी जर्नल प्रॉपर्टी होती है। We have seen that the sum of the angle of triangle is 180. किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। देयर इज ए सिमिलर रेगुलरिटी इन द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसी प्रकार आपका क्वाड्रिलेटरल में भी होता है। क्वाड्रिलेटरल में आपका चारों एंगल का सम होता है 360। इसे हम आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे है ये वाला, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल SOME। ठीक है, SOME। एक बात बताओ मुझे, SM क्या है? डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। अब ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर, ठीक है, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब मैं इस पहले वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। इस ट्रायंगल का नाम है SEM। इसमें हो जाएगा बच्चों आपका एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या है इसमें? एंगल 4, 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब दोनों को ऐड कर दो बच्चों, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। इधर कर रहा हूं मैं जरा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अच्छा, 180 180 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360। अब देखो, एंगल 1 के साथ कौन? ये पूरा एंगल यही है ना भाई। एंगल 1 प्लस 4 को हम एक एंगल कंसीडर करेंगे, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, देख लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये ब्रैकेट में रखो। अब 2 क्या है? अकेला है, एंगल 2। अब 3 के साथ कौन है? 6 है। तो इसे लिखेंगे बच्चों हम एंगल 3 प्लस एंगल 6। और 5 भी अकेला है आपकी। ये कितना हो गया? 180 प्लस 180 360। अच्छा देखो, 1 प्लस 4 एक एंगल, एंगल 2 एक एंगल, एंगल 3 प्लस 6 ये भी अलग एंगल है, एंगल 5 है। अब देखो कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4। चार एंगल का सम कितना हो गया बच्चों? 360 डिग्री। यही दिया है नीचे। द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू हैव थ्री राइट एंगल्स विद द फोर्थ एंगल नॉट राइट एंगल। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आपके किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल राइट एंगल और चौथा एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता। मोर क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल अपोजिट साइड्स। क्या है बच्चों? रेक्टेंगल एंड देयरफॉर स्क्वायर हैव पैरेलल अपोजिट साइड। रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होती है वे पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, होता है ना। Are there quadrilateral that have parallel opposite side that are not
रेक्टेंगल, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड आपकी पैरेलल हो और वो रेक्टेंगल ना हो? हाँ बिल्कुल है। कैसे है देखते हैं। लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्टिंग वन। दिस कैन बी इजीली डन बाय ड्राइंग टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ensuring that they do not meet at right angle। अच्छा, आपकी एक पैरेलल लाइन ये है बच्चों, दूसरी ये है, ठीक है। दो अनादर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये वाली देखो, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। बस याद रखे ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट ना करे। देखो ये 90 डिग्री नहीं है ना। कंस्ट्रक्ट सच ए फिगर बाय रिकॉलिंग हाउ पैरेलल लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए रूलर एंड ए सेट स्क्वायर और ए कंपास एंड ए रूलर। ये जो पैरेलल लाइन है आपको रूलर या सेट ऑफ स्क्वायर या किसी कंपास से आपको ड्रा करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट हैज पैरेलल अपोजिट साइड बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। अब देखो ABCD को देखो जा, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये, ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसका ईच एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं है। Thus, a larger set of quadrilateral exists in which the opposite side are parallel. Such quadrilateral are called parallelogram। आपके बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं बच्चों जिनमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वे सभी क्वाड्रिलेटरल आपके क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। जैसे स्क्वायर, हमने स्क्वायर पे बात की थी ना। रेक्टेंगल इज ए रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। कैसे है देखते हैं। A rectangle has opposite side parallel, so it satisfies the parallelogram's definition। भाई रेक्टेंगल में आपका अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, और ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। Hence it is indeed a parallelogram। More specifically, a rectangle is a special kind of parallelogram with all its angle equal to 90 degree। ये स्पेशल टाइप का आपका पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है। दूसरा आपका ईच एंगल 90 डिग्री। चलो वेन डायग्राम से समझते हैं इसे क्या है। अब देखो बच्चों, ये पैरेललोग्राम का है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम, उसके अंदर रेक्टेंगल है, उसके अंदर आपका स्क्वायर है। इसका क्या मीनिंग हुआ? आपके जितने भी स्क्वायर है वे सब के सब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होंगे, जबकि इसका उल्टा नहीं है। आपके जितने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल होंगे वे सब के सब स्क्वायर नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं। सेकंड, आपके जितने भी रेक्टेंगल है वे सब के सब क्या होंगे? पैरेललोग्राम। लेकिन आपके जितने भी पैरेललोग्राम है वे सब के सब रेक्टेंगल नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं उनमें। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, लेट अस कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। चलो फिगर के माध्यम से हम देखते हैं इसे, इसकी साइड और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ड्रा ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देम। अच्छा, एडजेसेंट साइड क्या होती है? जो साइड एक दूसरे से ज्वाइन हो, जैसे AD AB से ज्वाइन है, AD CD से ज्वाइन है, AB B से ज्वाइन है, ठीक है। तो जो लाइन एक दूसरे से ज्वाइन हो उन्हें हम एडजेसेंट लाइन या साइड बोलेंगे। स्टेप 1, ड्रा लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4। ये देखो इसे हम ड्रा करेंगे। AB इक्वल टू 4 हो गया एंड AD इक्वल टू 5। AD आपका कितना हो गया? 5 हो गया विद एन एंगल 30 डिग्री बिटवीन दैट। इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल। अब ध्यान रहे रूलर और कंपास से ही करना है, ठीक है। सेकंड, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल हमने लाइन ड्रा की, उसका नाम है CD, ठीक है बच्चों। थ्रू द पॉइंट D एंड ए लाइन पैरेलल टू AD। अच्छा, AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करी जो D से पास होती हो। अगेन
एडी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की जो बी से पास होती हो। मार्क द पॉइंट एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट एस सी, ये लाइन सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखते हैं नीचे, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया ना भाई, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। What are the remaining angle of parallelogram? What are the length of the remaining side? See if you can reason out and or experiment to figure this out. ठीक है। और जो बचे हुए एंगल है उनमें क्या रिलेशन है, जैसे एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और जो बची हुई साइड है, ठीक है ना, सी डी ए बी, सी डी ए बी और बी सी, इनमें क्या रिलेशन है आगे देखते हैं। चलो बच्चों, डिडक्शन नंबर 6, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, जरा ध्यान से देखना, आपका एडी और बीसी पैरेलल है और एबी आपकी ट्रांसवर्सल है। अच्छा बच्चों, 2 मिनट के लिए भूल जाओ आप ये 30 डिग्री, ठीक है, भूल जाओ 2 मिनट के लिए बस। एडी और बीसी आपकी पैरेलल है, एबी हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये दोनों कोइंटीरियर एंगल है बच्चों, ठीक है ना, वही होता है ना, देखो ऐसे देखो, दो पैरेलल लाइन, अब ये सेम साइड पे एंगल होंगे, दोनों क्या होंगे, कोइंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होगा, 180। अब दूसरा बताओ मुझे जरा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब इसे देखो जरा, ए प्लस डी भी क्या लिख सकता हूं मैं, 180। भाई ए प्लस डी भी 180 होगा ना, क्यों होगा, होगा नहीं होगा, अब बताओ कैसे होगा। अब ये देख लो, ए बी, ए बी के पैरेलल सी डी हमारा, और ये क्या हो गई, देखो सेम साइड पे एंगल बन रही है, ये इसलिए होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों जरा, ए प्लस डी, यहाँ पे 180 की जगह रख दूंगा मैं, ए प्लस, ए से ए कैंसिल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, आपका डी एंगल ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल। चलो दूसरा देखते हैं, इस पे बात करते हैं बच्चों। एंगल सी प्लस डी, सेम ऐसे ही, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा बच्चों, 180 होगा। और एंगल बी प्लस सी 180 होगा। तो इस 180 की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी प्लस डी, तो बी प्लस सी प्लस, सी से सी कैंसिल, आपका बी इज इक्वल टू डी आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। अब ए, एंगल ए और सी पे बात करते हैं हम, ए और सी, ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 पहले ही है। अब बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, 180। भाई ये बी और सी ये क्या है, वो इंटीरियर एंगल है ना भाई, सी डी ए बी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है। अब देखो बी प्लस सी, अब इस 180 की जगह मैं ये रख दूंगा, ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल। तो बच्चों क्या कंक्लूजन निकला आपका, बी इज इक्वल टू आपका डी आ गया और ए इज इक्वल टू आपका सी आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, वी सी दैट इन दिस पैरेललोग्राम द एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल एड अप टू 180 एंड अपोजिट पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल। आपका जो अपोजिट एंगल है वे क्या है, इक्वल है, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसे देखते हैं, देखो ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा,
अब इसका सम और इसका सम कितना होता है 180, ये कितना है 30, ये कितना होगा बच्चों 150, तो ये 150 है तो ये भी 150 होगा। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत तरीके से समझना है। चलो देखो ये यही हमने प्रूफ किया अभी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। चलो बच्चों, व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल, विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम। कोई सा भी पैरेललोग्राम हो, आपके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, ये x है तो ये कितना होगा, x होगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आता है 180, ये कितना है x, इसे 180 में से माइनस करो, ये 180 माइनस एक्स होगा। अब ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस एक्स। ठीक है, therefore this show that opposite angle of a parallelogram are always equal। तो ये बोल रहा है बच्चों, आपका किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम हो, उसमें जो आपके अपोजिट एंगल होंगे वे हमेशा इक्वल होंगे। आप रेक्टेंगल को देख लो, अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। स्क्वायर में देख लो, अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होता है। चलो बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम इसके आगे का देखेंगे। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।